यादव सेना से दंत वक्र का घोर युद्ध। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर जैसे योगी देह से होने वाले विषय भोगों पर विजय पाने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार साक्षात भगवान प्रद्युम्न यादवों के साथ करुष देश को जीतने के लिए गए। नरेश्वर वहां महारंगपुर में परम बुद्धिमान राजा वृद्ध शर्मा रहते थे, जो वसुदेव की बहन श्रुतदेवा के पति थे। उनका पुत्र दंतवक्र श्री कृष्ण का शत्रु कहा गया है। उसने भी शिशुपाल की भांति कुपित हो यादवों के साथ स्वयं युद्ध करने का विचार किया। यद्यपि माता पिता ने उसे मना किया, तथापि दैत्यों के प्रति अनुराग रखने वाले उस दैत्य ने मैं यादवों को मार डालूंगा इस प्रकार अपना क्रोध प्रकट किया। वह लाख भार की बनी हुई भारी गदा लेकर प्रद्युम्न की सेना के सामने अकेला ही युद्ध करने के लिए गया। दंत वक्र के शरीर का रंग काला था, वह कोयले के पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपाती रहती थी और रूप बड़ा भयंकर था। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल तथा वक्ष पर सोने के कवच से विभूषित वह करुष राजकुमार करधनी की लड़े पहने हुए था। उसके चंचल चरणों में नुपुर बज रहे थे। वह अपने वेग से पृथ्वी को कपाता, पर्वतों तथा वृक्षों को गिराता और अपने गदा के प्रहार से शत्रुओं को काल के गाल में भेजता हुआ यमराज के समान दुर्जय प्रतीत होता था। सम्रांगण में दंतवक्र को उपस्थित देख समस्त यादव भय से थर्रा उठे। उसके आते ही महान कोलाहल मच गया। प्रद्युम्न ने उसके ऊपर बारंबार धनुष की टंकार करती हुई 18 अक्षौणी विशाल सेना भेजी। राजन, जैसे हाथी किसी पर्वत पर चारों ओर से टक्कर मारते हों, उसी प्रकार समस्त यादवों ने बाणों, फरसों, शतघ्नियों तथा भुशुंडियों से दंतवक्र पर प्रहार करना आरंभ किया। राजेंद्र, दंतवक्र ने अपनी गदा से रणभूमि में बहुत से उत्कट गजराजों के कुंभ स्थल विदीर्ण करके उन्हें मार गिराया। किन्हीं हाथियों को, जो किंकड़ी जाल से निनादित, सांकलों से सुशोभित, हौदों से अलंकृत और चंचल घंटों के रणत्कार से युक्त थे, उसने पांव पकड़कर उठा लिया और जैसे हवा रुई को दूर उड़ा ली जाती है, उसी प्रकार आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। वह दैत्यराज किन्हीं किन्हीं हाथियों की सूंड पकड़कर आकाश में घुमाता और उन चिंगारते हुए गजराजों को विभिन्न दिशाओं में फेंक देता था। किन्हीं हाथियों की पीठ की हड्डियों पर, किन्हीं की कांखों में, उभय पार्श्व में पैरों से आक्रमण करके वह दैत्य कालाग्नि रुद्र की भांति शोभा पाता था। वह वीर सारथी, घोड़े, ध्वजा और महारथियों सहित रथों को आकाश में उसी तरह उछाल देता था जैसे आंधी कमलों को उड़ा ले जाती है। उसने घोड़ों और पैदल सैनिकों को भी बलपूर्वक उठाकर आकाश में फेंक दिया। बहुत से महाबली राजकुमार ऊपर या नीचे मुंह किए शस्त्रों तथा रत्नमय केयूरों सहित आकाश से गिरते हुए तारों के समान प्रतीत होते थे और मुंह से रक्त वमन कर रहे थे। मैथिल, उस दैत्य पुंगव ने अपनी गदा से यादव सेना को उसी प्रकार मत डाला जैसे भगवान श्री वराह ने प्रलय काल के समुद्र को अपनी दंष्ट्रा से विक्षुब्ध कर दिया था।